हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आर.के. शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक, कक्षा 11वीं। आज तारीख है 14/9/2020। तो देखिए, मैं समाज के बारे की बातें कर रहा था कि स्वतंत्र समाज वह होता है, क्या होता है समाज, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके पहले जो भी चर्चा अपन ने की समाज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया गया। अभी तक आपने स्वतंत्रता के प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया है, और स्वतंत्र होने का अर्थ उन्हें सामाजिक प्रतिबंधों से कम में माना जाता है। हमारी स्वतंत्रता पूर्व चयन करने की क्षमता पर रोक टोक लगाए गए हैं। हालांकि ये स्वतंत्रता का जो है बंधन एक पहलू है, इसलिए दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का एक सकारात्मक पहलू है। स्वतंत्र होने के लिए समाज को उन बातों को विस्तार देना चाहिए जिसमें व्यक्ति, समूह, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ हो सके। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं से भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यही विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत और अन्वेषण में देखने को मिलते हैं, जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधकों के बीच करने में समर्थ हो। स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना जाता है क्योंकि इससे हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाता है। बंधनों के स्रोत के बारे में चर्चा की। बंधनों के स्रोत क्या क्या हैं वो देखिए। प्रतिबंधों के स्रोत व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है प्रतिबंध, प्रभुत्व और भारी नियंत्रण से लग सकता है। प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा दोनों कानून की मदद से लगाए जा सकते हैं जो शासक की शक्ति का प्रतिनिधित्व करे। ऐसे प्रतिबंध उपनिवेशवादी शासकों ने इसे दक्षिणी अफ्रीका के रंग भेद की व्यवस्था को लगाए गए। सरकार का कोई ज़रूरत हो सकती है, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक हो, इसे राज्य सरकार के नागरिकों के अपने शासकों से कुछ नियंत्रण हो सकता है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक ज़रूरी माध्यम मानी गई है। लेकिन स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सामाजिक असमानता कारण भी हो सकता है, जैसे कि जाति व्यवस्था में होता है। समाज में ऐच्छिक आर्थिक असमानता के कारण भी स्वतंत्रता का अंकुश लगा सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जो चयन ऐसे व्यक्तियों की प्रतिबंध की ओर आने सलाह दी जाती है। ये तो हो गया स्रोत कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में बता दिया गया है। हमें प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों है, हमें प्रतिबंध या हमें कानून, हमें नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिससे कोई प्रतिबंध ना हो। हमें कुछ प्रतिबंधों का तो होना ज़रूरी है, अन्य समाज अव्यवस्था पे कूद जाएगा। लोगों के बीच में मतांतर हो सकते हैं, उनके जो महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकता है। ये जो सीमित साधन के लिए प्रतिस्पर्धा हो सकती है। भारत में असहमति उभरने के लिए अनेक कारण हो सकते हैं, और कुछ तो खुले संघर्ष के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हमें चारों ओर छोटे बड़े कानूनों पर लड़ने के लिए तैयार लोगों को देखते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्रोध, पार्किंग में जगह के लिए झगड़ा, ज़मीन या मकान के लिए झगड़ा, ये किसी न किसी प्रकार का झगड़ा है को दिखाए जाने वाला ये असहमति मानी जाती है।
अनेक मुद्दे संघर्ष, हिंसा और कई बार तो जन हानि तक ले जाते हैं। इसलिए हर समाज को हिंसा पर नियंत्रण और विवाद के निपटारे के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाना ज़रूरी है। जब तक हम एक दूसरे के खिलाफ सम्मान कोई तरीका अपनाना आवश्यक है। जब तक हम देश के दूसरे विचारों के माध्यम से नए तरीके अपना सकते हैं, जब हम एक दूसरे अपना सकते हैं, जब हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और दूसरों पर अपने विचार थोपने का प्रयास करें, तो ये संभव नहीं है, सक्षम होंगे। इसलिए आदर्श रूप से एक मुक्त समाज हमें अपने विचारों को बनाए रखने के, जीने के अनेक तरीके विकसित करने में, अपनी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ है। लेकिन ऐसे समाज के निर्माण के लिए कुछ प्रतिबंधों का होना बहुत आवश्यक है। जब कम से कम ये ज़रूरी होती है कि विचार, विश्वास, मत के अंतरों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। कभी कभी हर दम सकता है कि हमारी प्रबंध आस्थाएं और के लिए ज़रूरी है कि हमें उन सब का विरोध करें जो हमारे विरोध के लिए सबका विरोध करें, जो हमारे विचारों को खारिज करने से करते हैं या उससे अलग रहना चाहिए या उनसे अलग रहना चाहिए। शैली स्वीकार्य और अवांछित लग सकती है। ऐसी स्थिति में ऐसी राजनीतिक दल है वो अपने विचार थोपते हैं। राजनीतिक प्रतिबंध होना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रतिबंध के कोई राजनीति नहीं की जा सकती। इसलिए सुनिश्चित हो सके कि एक समूह के विचारों को दूसरे पर आरोपित किए भी नहीं आपसी अंतरूप पर चर्चा और विवाद हो सके। तो बद्ध स्थिति में किसी भी विचारी अंतरूप पर चर्चा और वाद विवाद हो सकते हैं। बेहतर स्थिति में किसी भी विचारों में एक रूपता हो जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए कानून के संरक्षण की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हालांकि हमारे महत्वपूर्ण सवाल ये है, पहचानना ये है स्वतंत्रता पर पहचाने है कि क्या हमारे जीवन के कुछ तंत्र, क्षेत्र और कार्य ऐसे हैं जिसे अपने बाहरी प्रतिबंध से मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए। तो मैंने आपको पढ़ाया गया स्वतंत्रता क्यों चाहिए, स्वतंत्रता किस प्रकार चाहिए, किस लिए चाहिए, तो इसके बारे में मैंने आपको वो पढ़ाया है। स्वतंत्रता प्रतिबंध, हमें स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की क्यों आवश्यकता है, क्यों चाहिए हमें प्रतिबंध, इसके बारे में आज इस क्लास में आपके सामने चर्चा की है। आने वाले अगले लेसन में जो है आपका 23वां और 24वां पेज पढ़ाया जाएगा। अगर किसी की कोई समस्या नहीं है तो देखिए, स्वतंत्रता के बारे में सुभाष चंद्र बोस के विचार क्या हैं। यदि हम विचारों के क्रांति लाना चाहे तो सबसे पहले हमारे सामने एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन को एक उमंग से भर दे। यह आदर्श स्वतंत्रता का है। लेकिन स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ हैं। हमारे देश में स्वतंत्रता की अवधारणा विकास की अवधारणा से दूसरी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता में मेरा आशय ऐसे सर्वगुण स्वतंत्रता है जो व्यक्ति, समाज और धर्म और गरीब और अमीर, स्त्री या पुरुष हो तो सभी को समान रूप से समान माना जाए, लोगों को सभी को भी हो। इस स्वतंत्रता के लिए राजनीति के गुलामी की मुक्ति होगी, जबकि संपत्ति का समान बंटवारा होगा, जातिगत राजनीति का असमानताओं का अंत तथा सांप्रदायिकता और सामाजिक असहिष्णुता का सर्वनाश। आदर्श व्यवहार कुशल स्त्री पुरुषों को सौंपन शरीक लग सकता है, लेकिन केवल यही भूख मिटा सकता है, वो मिटा सकता है स्वतंत्रता। इसलिए आज की क्लास में आपको इतना करवाया जाएगा।
जब तक के लिए जय हिंद।